दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज ये वीडियो मैं 10 दिन के बाद बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरी ये उंगली कट गई थी। मैं एक्चुअली एप्पल काट रहा था और नाइफ जो था वो इतना तेज़ था कि वो एप्पल के बीच से निकल के सीधे मेरी उंगली पर गया और मेरा नाखून और उंगली का हिस्सा बिल्कुल ऐसे अलग कर दिया। लंदन में प्रॉब्लम यह है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते कि भाई आप पैसे दे और जा करके इलाज करा लें। आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना होगा। और अगर आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास इंश्योरेंस भी होना चाहिए। और सरकारी हॉस्पिटल में कैसा है, वहाँ 100% सब कुछ फ्री है, तो सैकड़ों लोग लाइन में लगे होते हैं। तो मुझे कम से कम 3 घंटे बैठना पड़ा ये पट्टी करवाने के लिए, सिर्फ ये पट्टी करवाने के लिए। इस वीडियो में कहीं आपको ज़्यादा लाइट नज़र आएगी, कहीं कम लाइट नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि लंदन में हर 10 मिनट में बारिश आती रहती है। कभी एकदम अंधेरा हो जाता है, कभी एकदम सूरज निकल जाता है, धूप खिल जाती है, तो वही वीडियो में नजर आएगा। तो सबसे पहले तो उन फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं जो पिछले कुछ दिनों में रिलीज हुई है, जैसे कि टिंगू भाई आमिर खान की सितारे ज़मीन पर, घसीटा राम राजकुमार राव की मालिक, संजय कपूर की होनहार बेटी शनाया कपूर की आंखों की गुस्ताखियां, मेट्रो इन दिनों और सैयारा। इन सभी में से सिर्फ एक सैयारा है जो पहले ही दिन ब्लॉकबस्टर हो गई है। बाकी ये सभी फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। फ्लॉप नहीं हुई है बल्कि सुपर डुपर डिसास्टर हुई है सब की सब। जाहिर सी बात है, इनमें से कोई भी अपनी फिल्म को फ्लॉप नहीं बताएगा, क्योंकि बॉलीवुड में कोई भी अपनी फिल्म को फ्लॉप नहीं कहता। किसी की कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो, वो अपनी फिल्म को सुपरहिट ही बताता है। देश में जितने भी अभिनेता हैं उन सबको नेता बनना है, और यही वजह है कि कंगना दीदी भी नेता बन गई थी। कंगना दीदी जीत भी गई थी, लेकिन अब कुछ महीनों के बाद ही कंगना दीदी की समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स उतनी आसान भी नहीं है जितनी आसान समझी जाती है। कंगना दीदी को समझ में आ रहा है कि एक्ट्रेस होना कितना आसान है और नेता होना कितना मुश्किल है। तो अब कंगना ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा है कि मुझे जब बीजेपी वालों ने टिकट दिया था तो मुझसे कहा था कि साल में 60 से 70 दिन ही काम करना होता है, बाकी दिन आप फ्री है, जो आपकी मर्जी आए वो करना। लेकिन अब पॉलिटिक्स में आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यहां तो रोजाना काम करना पड़ता है अगर ईमानदारी से काम करना है। कंगना दीदी ने यह भी कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से है कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। वो पार्लियामेंट में भले ही आपको ऐसा दिखता हो कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट से बाहर निकलकर कैंटीन पर जाते हैं, वहाँ सब दोस्त होते हैं, सब बैठकर आराम से गप्पे मारते हैं, खाना साथ में खाते हैं। पॉलिटिक्स में तो हद है फ्रेंडशिप्स की। क्यों? So what I was shocked to see, lot of shouting, screaming, ministers के साथ fight, opposition के fight ये सब होते हैं. As you come out of that hall into the canteen, the scene totally changes. Everybody is laughing, eating together, and they're having. सब दोस्त हैं. सब दोस्त हैं, सब दोस्त. तो कहने का मतलब यह है कि दीदी एक तरह से नेता बनकर परेशान हो गई है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब दीदी राजनीति को छोड़ देंगी, टाटा बाय बाय कह देंगी। मैं खुद भी 15 दिनों के लिए राजनेता बनकर देख चुका हूं। यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। 24 आवर झूठ बोलना है, लोगों से गले मिलना है, लोगों से हाथ मिलाना है, वो भी झूठ झूठ। एक जमाने में बच्चन साहब को भी ऐसा लगा था कि शायद राजनीति बहुत आसान काम है, वो भी राजनीति में गए थे और कुछ दिनों के बाद ही बच्चन साहब भी परेशान हो गए थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। तो हकीकत यही है कि एक्टर बनना बहुत आसान है, राजनेता बनना बहुत मुश्किल काम है। डबल ढोल की रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का टीजर आ चुका है, मैंने भी रिव्यू किया है, आप देख चुके हो। लेकिन उस धुरंधर के टीजर के रिव्यू में मैंने कहानी नहीं बताई थी, क्योंकि उससे कहानी का पता ही नहीं चलता। अगर आपको याद हो तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक फिल्म आई थी मिशन मजनू। उसमें सिद्धार्थ पाकिस्तान जाता है एक रॉ एजेंट बनकर, वहां एक लड़की से शादी करता है और पूरी फिल्म वहीं खत्म होती है। और बिल्कुल 100% वही कहानी फिल्म धुरंधर की है। पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलोचिस्तान,
बलोचिस्तान वाले अपने आप को पाकिस्तान से आजाद देखना चाहते हैं। रणवीर सिंह रॉ का एक एजेंट है जो बलोचिस्तान में जाता है और वहां बहुत ही फेमस आदमी बन जाता है। अब वहां इसका काम यह है कि जितने भी पाकिस्तान में आतंकवादी है ये उनको मारना शुरू करता है। और क्लाइमेक्स में पता चलता है कि रणवीर बलोचिस्तान से नहीं है, बलोचिस्तान की आजादी के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि रणवीर सिंह रॉ का एजेंट है जो बलोचिस्तान में आकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को खत्म कर रहा है। और इस कहानी पर सिर्फ एक ही फिल्म सिद्धार्थ की नहीं बनी, बल्कि और भी कई एक फिल्में बन चुकी है। उछल कूद करने वाले एक्टर विद्युत की भी शायद 2 फिल्में हैं जो इसी कहानी पर है। कुत्तों के रहनुमा, कुत्तों जैसी शक्ल वाले अदरक अब्राहम की भी 1-2 ऐसी फिल्में हैं जिनकी सेम कहानी है। कमाल यह है कि इस फिल्म की 300 दिन की शूटिंग हो चुकी है और ये फिल्म एडिट होकर 4.5 घंटे की डायरेक्टर के हाथ में है, लेकिन डायरेक्टर अभी भी खुश नहीं है। डायरेक्टर को इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए 80 दिन की और शूटिंग करनी है। ये एक एक्शन फिल्म है और 80 दिन तक एक्शन करने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये 50 करोड़ रुपए कहां से आएंगे ये बिल्कुल किसी को नहीं पता, क्योंकि जियो ने और पैसे देने से मना कर दिया है। फिल्म का ऑलरेडी 350 करोड़ बजट हो चुका है। अगर ये 50 करोड़ रुपए और ऐड हो जाएंगे तो इस फिल्म का बजट हो जाएगा 400 करोड़ रुपए। आप रणवीर के कितने भी बड़े फैन हो, उसको कितना भी पसंद करते हो, लेकिन ये तो आप भी कह सकते हो कि 400 करोड़ रुपए रणवीर की फिल्म रिकवर नहीं कर सकती। ये फिल्म 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर ही नहीं सकती थिएटर में, तो इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। कल्लुओं के कल्लू एटली की एक फिल्म बन रही है जिसमें हीरो है अल्लू अर्जुन और हीरोइन है दीपिका। लेकिन दीपिका के अलावा इस फिल्म में तकरीबन 6 और हीरोइन हैं, जैसे कि जानवी, सानिया मल्होत्रा, मृणाल ठाकुर और 3-4 नई लड़कियां हैं। यानी कि इस फिल्म में लड़कियों की भरमार है। यानी कि कल्लू भाई 24 आवर बिजी रहने वाला है फिल्म बनाने में। भाई साहब, फिल्म बनाने में, फिल्म पे उसे मेहनत करनी है। बात को समझो आप यार, क्या मजाक समझ रहे हो क्या? सीनियर कल्लू भाई की एक बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सन ऑफ सरदार 2। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई साहब इसको देखकर मेरी आंखों से खून टपकने लगा और कानों से धुआं निकलने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या देखा है। ट्रेलर चालू होता है, सीनियर कल्लू भाई खिजाते हुए उठता है, फिर एक डुप्लीकेट घोड़े पर बैठकर जा रहा है, फिर कल्लू भाई नंगा है और अपनी छाती को हिला रहा है। बताइए, ये ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए। इसके बाद 2 टैंक आते हैं और उन पर खड़े होकर कल्लू भाई आ रहा है, सरदार जी बना हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा ट्रेलर इतना वाहियात है, इतना घटिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और अब तक जितने भी इस फिल्म के गाने रिलीज हुए हैं वो भी एक से बढ़कर एक वाहियात है, एक से बढ़कर एक घटिया है। आपको पता ही है कल्लू भाई कितना बड़ा डांसर है, कितना खतरनाक डांस करता है हर गाने पर। किसी गाने में उसका डांस होता है ये, किसी गाने में उसका डांस होता है ये, किसी गाने में उसका डांस होता है ये, किसी गाने में भाई साहब का डांस होता है ये, किसी गाने में भाई साहब का डांस होता है ये। बस खड़ा होकर सिर्फ हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे करता है। इस फिल्म में कल्लू भाई इससे भी आगे बढ़ गया है और ऐसे गालों को ऐसे पकड़ पकड़ के डांस कर रहा है। ये डांस हो रहा है उसका, ये डांस हो रहा है। तो कल्लू भाई इस तरह का डांस करके दुनिया को बताता है कि भाई मैं कितना बड़ा चूतिया हूं, मैं ऐसा एक्टर हूं जो इस तरह का डांस करता है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को उसकी फिल्में देखनी है तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। वो आदमी पब्लिक को क्लियर बताता है कि भाई मुझे नहीं पता कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, मैं फिल्में करता रहता हूं, 10 में से 1 चल जाती है। वो आदमी खुलेआम कहता है कि मैं पान, तंबाकू सब कुछ बेचूंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचती है। इसके बावजूद भी मैं फिल्में बनाऊंगा, जिसको देखनी है देखे, नहीं देखनी है ना देखे। और इसके बावजूद भी पब्लिक उसकी फिल्म देखती है, तो उसकी इसमें क्या प्रॉब्लम है? जाहिर सी बात है पब्लिक की प्रॉब्लम है। जो आदमी डांस नहीं कर सकता वो एक्शन कैसे कर सकता है? तो जो भी आप उसकी फिल्मों में एक्शन देखते हो वो सब डुप्लीकेट्स करते हैं। ये भाई साहब सिर्फ क्लोजअप्स देता है, जब डांस करने की बारी आती है तो उंगलियां हिलाता है। तो अगर इसके बावजूद भी आप उसको एक्टर मानते हो, इसके बावजूद भी आप उसकी फिल्म देखते हो, तो इसमें उसकी कतई कोई गलती नहीं है। इसमें गलती आप लोगों की है, आप बहुत बड़े चूतिया हो। कमिंग फ्राइडे को यह फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन कल्लू भाई को खुद ही अपनी फिल्म पर इतना भरोसा है
कि वो सैयारा से डर गया है और यही वजह है कि उसने अपनी फिल्म की रिलीज डेट एक हफ्ता आगे कर दी है। यानी कि कल्लू भाई को पूरा यकीन था कि वो एक नए एक्टर और एक नई एक्ट्रेस का मुकाबला भी नहीं कर सकता, पब्लिक उसकी फिल्म को नहीं देखेगी उस फिल्म के मुकाबले में। झुग्गी एक्टर और 24 आवर मिठाई बांटने वाली, गंदा दिमाग, गंदी सोच, वो तृप्ति डिमरी है बेचारी, वो मिठाई बांटती है, चमचम खिलाती है। चमचम खिलाना कुछ गलत है क्या भाई साहब? बिल्कुल नहीं है। तो तृप्ति और झुग्गी एक्टर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है धड़क 2, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये ट्रेलर देखकर मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म में भी सब कुछ वही है जो सैयारा में है। जहां फिल्म सैयारा की कहानी यंग बच्चों पर आधारित है जो सिंगर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, वहीं धड़क 2 की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें दलित और बाकी हिंदुओं में क्या डिफरेंस है ये दिखाया गया है। लेकिन अगर आप दोनों फिल्मों का ट्रेलर गौर से देखोगे तो तकरीबन सेम है। वही हीरो भाग रहा है, हीरोइन रो रही है, हीरो चिल्ला रहा है, यानी कि दोनों ही फिल्मों को यंग जनरेशन के लिए बनाया गया है। फिल्म सैयारा बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है, तो जाहिर सी बात है धड़क 2 के अब कोई भी चांस नहीं रहे चलने के। जिस दिन सैयारा बहुत बड़ी हिट हुई थी उसी दिन धड़क 2 बर्बाद हो गई थी। होने को ये बॉलीवुड है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 दिन के अंदर ही 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। बॉलीवुड में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जहां 95% फ्लॉप फिल्में बनती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि झुग्गी एक्टर की किस्मत ही खराब है, फिर से KLPD हो गया इसके साथ। बॉलीवुड में एक छिछोरा फिल्म मेकर है जिसका नाम है अनुराग कश्यप। ये शराब का बहुत बड़ा शौकीन है, माल का बहुत बड़ा शौकीन है, लड़कियों का बहुत बड़ा शौकीन है और इसकी 99% फिल्में फ्लॉप हैं। ये भाई साहब लल्लन टॉप के साथ पॉडकास्ट कर रहा था। जब उन्होंने इससे पूछा कि यार तुम्हारी सारी फिल्में तो फ्लॉप होती है, फिर भी तुम हंसते रहते हो, फिर भी तुम ऐसा दिखाते हो जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी तुम्हारे को फिल्में मिलती रहती है, कैसे मिलती रहती है? वो कौन लोग हैं जो तुम्हारे को फिल्में देते हैं? तुम इतने बड़े लुक्खे हो कि तुम्हें एक भी फिल्म नहीं मिलनी चाहिए, फिर कैसे मिलती है? तो इस लुक्खे ने कहा कि यही तो बात है, लोगों को यही तो पता नहीं है कि अगर कोई फिल्म सिर्फ थिएटर में नहीं चलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लॉप हो गई है। आज भी मेरी फिल्म नायक, उड़ान, देवडी टीवी पर चलती है, आज भी मुझे पैसे कमा कर देती है। मैं इस लुक्खे से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बेटा तेरा इन फिल्मों से क्या लेना देना है जिनके तुमने नाम लिए हैं? जो फिल्म नायक थी उसमें तूने सिर्फ डायलॉग्स लिखे थे, अपने पैसे ले लिए थे, बात खत्म हो गई। तेरा उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। वो फिल्म कमाती है नहीं कमाती है वो उस फिल्म के निर्माता को पता है, तुझे कैसे पता लुक्खे को? सारी पिक्चर मुझे आज भी कमा के देती है। नायक फ्लॉप फिल्म थी, उससे बड़ी हिट जी टीवी पे कोई है ही नहीं आज की डेट में। किसी एक्टर की फिल्म उसको बीट नहीं कर सकती। उड़ान आज भी चलती है, देवडी आज भी चलती है, ब्लैक फ्राइडे आज भी चलती है, गुलाल आज भी चलती है। फिल्म देवडी यूटीवी की फिल्म थी, रोनी स्क्रूवाला की फिल्म थी, आज तो वो फिल्म रोनी स्क्रूवाला की भी नहीं रही, तो तेरी लुक्खे की वो फिल्म कैसे हुई? तेरा उस फिल्म से क्या लेना देना है? फिल्म उड़ान से तेरा क्या लेना देना है? तेरा उसमें सिर्फ नाम था एज ए प्रोड्यूसर, ना तेरे उसमें पैसे लगे थे, ना वो तेरी फिल्म थी। वो संजय की फिल्म थी, संजय ने उसमें पैसे लगाए थे, उसका निगेटिव संजय के पास पड़ा हुआ है। तो तू लुक्खा उसको अपनी फिल्म कैसे बता सकता है? ब्लैक फ्राइडे भी तेरी फिल्म नहीं थी, तूने एज ए डायरेक्टर वो फिल्म बनाई थी, पैसे लिए थे, बात खत्म हो गई। तेरा उस फिल्म की इनकम से क्या लेना देना है? तो छिछोरे अनुराग कश्यप की इस बात से पता चलता है कि बॉलीवुड वाले कितने झूठे हैं, कितने बड़े मक्कार हैं। अगर कोई बॉलीवुड के बारे में ना जाने तो भाई साहब ये ऐसी ऐसी स्टोरी बता सकते हैं जिनको सुनकर आदमी को ये लगेगा कि वाकई ही ये बहुत बड़े जीनियस है। लेकिन ये कितने बड़े चूतिया है ये तो हम बताएंगे ना। इनका बाप बैठा हुआ है ना KR के इनकी पोल खोलने के लिए। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी, विवेक ओबेरॉय ने कमाल का मजाक किया है। आपको पता है ये बहुत दिनों से ये कहता आ रहा है कि बिलियनर बन चुका है, ये बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, ये अब बहुत बड़ी फिल्म बनाने वाला है। इसने खुद ही ऑफिशियली कहा कि इसने $1 बिलियन कमा लिए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा आदमी बन चुका है। इसके बावजूद भी C ग्रेड फिल्में कर रहा है। मस्ती 4 की शूटिंग चल रही है लंदन में और उस C ग्रेड फिल्म में कौन है भाई साहब? आफ्ताब, अदरक वारसी,
और ये भाई खुद, और कुछ 5-6 महाफ्लॉप लड़कियां भी है उसमें जो मिठाई बांटा करती है, जो सबको चमचम खिलाया करती हैं। आप अंदाजा लगाइए, जिस आदमी के पास $1 बिलियन है वो सी ग्रेड फिल्मों में काम करते घूम रहा है, जलील होते फिर रहा है। एक और फिल्म इसने की है, शायद उसका नाम है दूध वाली। उस फिल्म का बजट है 15 करोड़ रुपए। कोई दिल्ली का नया प्रोड्यूसर है, उसको लूटा गया है। वो फिल्म इसने की है, इस बिलियनर आदमी ने, जिसके पास $1 बिलियन है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, जिस आदमी के पास $1 बिलियन है वो आदमी सी ग्रेड फिल्में करता घूमेगा? वो आदमी इस तरह से जलील होता घूमेगा? आप खुद ही सोचिए ये बात। तेलुगु फिल्मों का एक एक्टर है जिसका नाम है विजय एनाकोंडा। इसने कुछ दिनों पहले बड़े ही तुर्रम खानी दिखाते हुए ये कहा था कि मैं अपनी किसी भी फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं करूंगा। इस भाई को ऐसा लग रहा था कि अगर ये अपनी फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं करेगा तो जो हिंदी फिल्में देखते हैं वो तो रोएंगे, हाथ जोड़ेंगे, इससे कहेंगे कि भाई साहब प्लीज अपनी फिल्म को हिंदी में जरूर रिलीज करना। लेकिन ये लुक्खा अपनी बात से मुकर गया है। इसकी एक फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है साम्राज्य। अब ये उस फिल्म को हिंदी में रिलीज कर रहा है। हालांकि इसको पता होना चाहिए कि हिंदी में कुत्ता भी इसकी फिल्म को नहीं देखेगा, लेकिन इतना बड़ा बेशरम है कि इसने अपनी ही बात नहीं रखी और ये अपनी फिल्म को हिंदी में रिलीज कर रहा है। बॉलीवुड के लोगों को पता नहीं क्या बीमारी है, लेकिन है, जो काम कर रहा है वो उससे खुश नहीं है। जो कोरियोग्राफर है वो डायरेक्टर बनना चाहता है, जो सिंगर है वो म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो सिंगर बनना चाहता है, कोई राइटर है, सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सबको डायरेक्टर बनना है। और इसी कड़ी में अब एक नाम जुड़ गया है अरिजीत सिंह का। आप सभी जानते हैं कि अरिजीत कितना बड़ा सिंगर है, कितना फेमस है, दुनिया भर में उसके गाने सुने जाते हैं। आज की तारीख में बॉलीवुड में वो नंबर 1 है। लेकिन इस भाई को डायरेक्टर बनना है। अब ये एक फिल्म का डायरेक्शन करने जा रहा है। अगर वो फिल्म ना चली तो फिर वापसी सिंगर बन जाएगा बेचारा। अरे मेरे भाई, आप इतने बड़े सिंगर हो, आपको क्या जरूरत पड़ी है डायरेक्टर बनने की? लेकिन ठीक है, आप अपना शौक पूरा कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप वाहियात फिल्म ही बनाओगे। वरुण बटले को आप सभी जानते हैं, जिसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं। इस भाई की एक और फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है सन्नी संस्कारी। और सोने पे सुहागा यह है कि इस फिल्म में हीरोइन है जानवी कपूर। इससे पहले इन दोनों की एक फिल्म आई थी बवाल, सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। वरुण की यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इसका अभी तक टीजर या ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है। मैं देखूंगा तो रिव्यू करूंगा और आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि यह फिल्म कैसी हो सकती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान। इस फिल्म की शूटिंग चाइना के बॉर्डर पे होगी, पहाड़ी के ऊपर होगी। बेचारा बुढ़ऊ वहां कैसे चढ़ेगा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। वहां चढ़ते चढ़ते ही थक जाएगा बुढ़ऊ भाई। इस फिल्म में बुढ़ऊ एक मिलिट्री ऑफिसर की भूमिका निभा रहा है। वही बुढ़ऊ जिसने एक अल्फाज भी नहीं कहा था उस वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ था। वही बुढ़ऊ जो कहीं अगर जाता है तो उसके साथ कम से कम 150 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, क्योंकि उसको एक लुखे से गैंगस्टर ने धमकी दी हुई है जिसका नाम है बिश्नोई। मैंने सिकंदर फिल्म के रिलीज होने के पहले भी यही कहा था कि पब्लिक इस भाई को एक राजा साहब के रोल में कैसे एक्सेप्ट करेगी, पब्लिक इस भाई को सैकड़ों गुंडों के साथ लड़ते हुए कैसे देखेगी, जो एक गुंडे से डरता हो, जो बाथरूम में भी अपनी सिक्योरिटी के साथ जाता हो। जो आदमी इतना डरता हो वो सैकड़ों गुंडों से कैसे लड़ सकता है? जो आदमी इतना डरता हो वो एक मिलिट्री ऑफिसर की भूमिका कैसे निभा सकता है? और सोने पे सुहागा यह है कि बॉलीवुड में जितने भी छोटे मोटे फ्लॉप एक्टर्स हैं उन सभी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। यही वजह है कि बुढ़ऊ भाई ने इस फिल्म में सभी नए एक्टरों को लिया है, यानी कि नए एक्टर्स होंगे और एक बुढ़ऊ होगा नोन। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है और यह न्यूज बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि अगले साल जनवरी में ही बताया जा रहा है कि यह फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो मजा आने वाला है, बात खत्म। जनवरी तो बेहतरीन जाएगी एकदम। एसआर के एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है जिसका नाम है किंग। यह फिल्म एसआर के अपनी बेटी सुहाना खान के लिए बना रहा है। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी मुंबई में और उस शूटिंग के दौरान एसआरके को चोट लगी, उसके लिए उसकी सर्जरी की गई है। ऊपर वाला करे कि एसआरके साहब जल्दी ठीक हो जाए और अपनी फिल्म की शूटिंग दोबारा से चालू कर दें। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।